कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं आने, बल्कि ये तो क़यामत ही को झुठलाती हैं। उस दिन इंसान कहेगा कि कहाँ है भागने की जगह। एक मुसलमान के लिए जितना अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाना जरूरी है, उतना ही फरिश्तों, क़यामत और मौत के बाद जिंदगी यानी रोज़े आखिर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीना बानो इंडिया से। आप देख रहे हैं हसीना नो रिएक्शन चैनल। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल है एक हिंदू पंडित ने कहा कयामत नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं कि कयामत नाम की चीज कैसे नहीं होती। कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं आने, बल्कि ये तो क़यामत ही को झुठलाती हैं। उस दिन इंसान कहेगा कि कहाँ है भागने की जगह। एक मुसलमान के लिए जितना अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाना जरूरी है, उतना ही फरिश्तों, क़यामत और मौत के बाद जिंदगी यानी रोज़े आखिरत पर भी ईमान लाना जरूरी है। और इसका इनकार भी एक शख्स को दीन इस्लाम से खारिज कर देता है। क़यामत यानी इस मादी दुनिया की तबाही और मौत के बाद इंसानों का दोबारा जिंदा होना एक ऐसी अटल हकीकत है जिसका कोई भी साहिब अकल शख्स इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसे रोकना इंसानों के बस में नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मौत इंसानों के बस में नहीं है। ना कोई इसे रोक सकता है और ना कोई इसका इनकार कर सकता है। मगर आज भी कुछ ऐसे गैर मुस्लिम मौजूद हैं जो कि इस क़यामत का ना सिर्फ इनकार करते हैं बल्कि इस बात पर एतराज़ करते हैं कि मरने के बाद जब हमारी हड्डियां बिल्कुल बोसीदा हो जाएंगी तो किस तरह से ये मुमकिन है कि कोई भी खुदा या अल्लाह की ज़ात इन्हें दोबारा से एक बार फिर से इकट्ठा करके हमें मैदान मैशर के अंदर अपने सामने इकट्ठा करे और हमारे साथ सजा व जजा का मामला करे। ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। लेकिन ये कम अकल इस बात को भूल जाते हैं कि उसी अल्लाह ने इन्हें दुनिया के अंदर एक बेजान पानी के कतरे से पैदा किया, इनमें जान यानी रूह को फूंका और इसके बाद इनके लिए मौत रखी। जो अल्लाह की ज़ात इनको पहली मर्तबा पैदा कर सकती है, उसके लिए दोबारा से इनको मौत के बाद जिंदा करना कौन सा मुश्किल काम है। अगर हम इंसान अपनी तारीख का मुताला करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हम इंसान हर लम्हा क़यामत के हालात की तरफ मुसलसल बढ़ रहे हैं। जैसे एक बस अपनी मंजिल की तरफ मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, मगर कुछ मुसाफिरों को तो इसका एहसास है और कुछ को मंजिल पर पहुंचकर यानी क़यामत के दिन को अपने सामने देखकर इसका एहसास और इसका यकीन होगा। इंसानों की आबादी 1804 के अंदर 1 अरब तक पहुंचने के अंदर 2 लाख साल लग गए, लेकिन अगले 100 साल के बाद यानी 1927 के अंदर ये डबल हो गई यानी 2 बिलियन। अगले 50 साल के अंदर ये डबल हो गई यानी 1974 के अंदर 4 बिलियन। और आज हम इंसान 2023 के अंदर डबल यानी 8 बिलियन की आबादी को क्रॉस कर चुके हैं। इंसान मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और जगह मुसलसल कम पड़ रही है। वसाइल दुनिया के अंदर लिमिटेड होने की वजह से मुसलसल कम हो रहे हैं। हर रोज 828 मिलियन लोग यानी दुनिया की आबादी का 10% लोग सड़कों पर भूखा सोते हैं। दुनिया की आबादी का 30% सिर्फ 2 वक्त का खाना ही खा पाती है। आज भी आप अगर अपने इर्द गिर्द जरा गौर करें तो दुनिया के अंदर इस वक्त ज़्यादातर तरक्की याफ्ता मुल्क वही हैं जिनकी आबादी थोड़ा सा कम है। ये इंसानी आबादी हर लम्हा मल्टीप्लाई होकर एक खतरनाक हद तक इंसानों की आबादी को मुसलसल बढ़ा रही है, जिनमें से मौत से ख़त्म होने वाले लोग बहुत कम हैं और इस आबादी को बढ़ाने वाले लोग मुसलसल बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर दुनिया में इस वक्त भी मौजूद हैं। अगर ये मामला एक घर के अंदर हो कि वहाँ के लोगों की आबादी तो मुसलसल बढ़ती जाए और उनकी जायदाद बहुत कम हो, तो वो इस जायदाद के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, यहाँ तक कि एक दूसरे की जान के दुश्मन भी बन जाएंगे। अब जरा इसी सिनेरियो को दुनिया के हर एक मुल्क पर अप्लाई करके सोचें कि जब दुनिया के अंदर वसाइल मुसलसल कम होंगे तो लोग कैसे एक दूसरे को जिंदा रहने के लिए कत्ल करना शुरू करेंगे। दुनिया में जुल्म और सितम का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। हर रोज इस दुनिया के अंदर तकरीबन 5 लाख लोग नए पैदा होते हैं और तकरीबन 1.5 लाख लोग ही मरते हैं। हर इंसान चाहता है कि इसकी औलाद बढ़े, इसकी नस्ल मुसलसल फैले, मगर जब ये हद से बढ़ जाएगी तो इसे ख़त्म करने के लिए कुदरत हर 100 साल के बाद खुद से मदाखलत करती है कुदरती आफात की सूरत में, मसलन कोई वायरस, ज़लज़ले, तूफान या किसी जंगों की सूरत। साइंस को अब तक दुनिया के अंदर 5 बड़ी तबाहियों के सबूत मिल चुके हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र तो कुरान करीम के अंदर भी मौजूद है, जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती का वाक़या। और साइंस इसे डेवियन एक्सटेंशन के नाम से जानती है, जब समंदर की सतह बढ़ने से ज़िंदगी का ज़मीन पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो गया। कुछ तबाही ज़मीन के टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने से हुई, मिसाल के तौर पर आइस से जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ की वजह से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तबाही का शिकार हो गया। या फिर आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले जब एक बड़े एस्ट्रॉयड ने ज़मीन से टकराकर यहाँ पर मौजूद तकरीबन 75% जिंदा आबादी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। ये ज़मीन पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही थी, लेकिन आज के टाइम के अंदर इंसानों की बढ़ती हुई आबादी बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब की तरह है, जो जुल्म के बढ़ने के बाद दुनिया और इस कायनात की तबाही से शुरू होगी, जिसे मुसलमान क़यामत के नाम से जानते हैं।
अगर हम हमारी इस कायनात का मुशाहिदा करें और इस दुनिया के अंदर होने वाले हर एक फिजिकल फिनोमिना को देखें तो हम एक बात नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हर एक चीज जो जिंदा है आखिर में इसे भी मौत आती है। कली बनकर खिलने वाला एक फूल आखिरकार मुरझाकर बिल्कुल फना हो जाता है। एक बीज से शुरुआत करने वाले दरख्त की भी आखिरकार तबाही उम्र पूरी होने के बाद वो इस दुनिया को छोड़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जानवर, परिंदे, इंसान, इस कायनात के अंदर मौजूद प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, हर एक चीज के अंदर आपको बिल्कुल एक यही तसलसल नजर आएगा जो कि एक कुदरती अमल है। आज साइंस इस बात को मानती है कि हमारी कायनात का भी एक नुक्ते से आगाज होकर एक बड़े धमाके से फटकर मुसलसल आज भी फैल रही है। इसकी उम्र के अंदर इख्तलाफ जरूर है मगर इसकी शुरुआत पर सब साइंसदान मुत्तफिक हैं। हालिया साइंसी तहकीकात के मुताबिक इंसान अब तक इस यूनिवर्स का किनारा या फिर इसका सेंटर पॉइंट तलाश करने की गलती में रहा, मगर अब इनको बिल्कुल एहसास हो चुका है कि ये कायनात दरअसल बिल्कुल एक बबल की तरह है और हम इंसान इस बबल के अंदर कहीं पर मौजूद हैं। हमारा वजूद इस कायनात के अंदर इतना छोटा है कि हम जिस भी किनारे की तरफ, जिस भी डायरेक्शन की तरफ देखें तो वो इस कायनात का मिडल या इसका मरकज ही बनता है। यानी इस कायनात का कोई किनारा, कोई भी मरकज मौजूद ही नहीं है। हमारे लिए ये लामहदूद या फिर इनफिनाइट है। अब सोचने की बात यह है कि ये बबल जो कि एक बड़े धमाके से यानी बिग बैंग से शुरू होकर इस साइज को पहुंचा तो क्या इसकी शुरुआत से लेकर इसका कोई इख्तिताम नहीं होगा? जैसे जमीन पर मौजूद हर एक जिंदा चीज की शुरुआत होती है और आखिरकार एक दिन इसका खात्मा भी। साइंसदान ये मानते हैं कि जैसे इस कायनात की शुरुआत हुई बिल्कुल वैसे ही इसका इख्तिताम भी होगा, यानी एक मखसूस टाइम पर फैलने के बाद ये वैसे ही इस नुक्ते में वापस चली जाएगी जहां से इसकी शुरुआत हुई। बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह जिसे हवा से मुकम्मल तौर पर भरने के बाद इसमें से हवा को निकाल दिया जाए। जबकि दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये यूनिवर्स एक साइज तक बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा फैल जाएगी कि सूरज, चांद, सितारे सब एक दूसरे से टकरा टकरा कर क़यामत को कायम कर देंगे। और सबसे पहले इसकी वजह बनेगा हमारा सूरज, क्योंकि हमारे सूरज की भी एक तबाही उम्र है और इसे पूरा करने के बाद इसे भी मौत आनी है। जब इसका फ्यूल यानी कि हाइड्रोजन खत्म होगा तो ये अपना साइज बढ़ा बढ़ाकर एक बड़े धमाके से जमीन पर मौजूद जिंदगी को भी खत्म कर देगा। अपनी मौत से पहले ये अपना साइज इस कदर बढ़ा लेगा कि इसके आसपास मौजूद तमाम सियारे इसके वजूद में समाने से पहले मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। यानी साइंटिफिकली और लॉजिकली तौर पर भी क़यामत का इनकार किसी समझदार इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुतकब्बिर और जिद्दी शख्स इसका इनकार कर सकते हैं। अब अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर इस क़यामत के बारे में क्या फरमाते हैं जरा गौर से सुने। हालांकि ये तो क़यामत के दिन को जुटलाते हैं और हमने इन लोगों के लिए दोज़ख के अजाब को तैयार कर रखा है। जिस वक्त ये दोज़ख इनको दूर से देखेगी तो इनको देखकर इंतहाई गजबनाक हो रही होगी और ये लोग इस जहन्नुम के गजब और इसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ को सुनेंगे। फिर फरमाया कि मैं रोज़े क़यामत की कसम खाता हूँ और नफ्से लवामा की कि सब लोग क़यामत के दिन उठाकर एक बार फिर से खड़े किए जाएंगे। और क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम इसकी बिखरी हुई हड्डियों को इकट्ठा नहीं करेंगे? हम जरूर करेंगे और हम इस बात पर कादिर हैं कि इसकी पोर पोर को दुरुस्त करें। और इंसान चाहता है कि खुद सरी करता चला जाए क्योंकि पूछता है कि क़यामत का दिन कब आएगा। कह दो कि जिस दिन आंखें चुंधिया जाएं, चांद गहना जाए, सूरज और चांद जमा कर दिए जाएं, उस दिन इंसान कहेगा कि आखिर कहाँ है भागने की जगह? कहीं भी नहीं। इसके बाद अल्लाह पाक सूरह हज के अंदर फरमाता है कि ए इंसान अपने रब से डर क्योंकि क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत ही बुरी चीज़ होगा। इसके बाद अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर कौम आद और समूद की मिसाल बयान करके इस बहस को ही ख़त्म कर दिया कि इन ताकतवर कौमों ने भी हमारे अजाब की तबाही को जुटलाया था, लिहाजा कौम समूद को एक बड़े धमाके से हलाक कर दिया गया और कौम आद को शदीद तूफानी आंधी से। और वो दिन भी आने वाला है जब एक सूर को फूंकने के बाद तमाम पहाड़ और ज़मीन को रेजा रेजा कर दिया जाएगा। यानी अल्लाह ताला ने यह वाज़े तौर पर फरमा दिया कि जब दुनिया की ताकतवर तरीन कौमें जिनके बस के अंदर इस अजाब को टालना नहीं था, तो आज का बेबस इंसान इस सूर को फूंकने के बाद की तबाही से इनकार और इससे बचने का दावा कैसे कर सकता है? ये कुदरती तबाही उस वक्त कौम आद और समूद के बस में भी नहीं थी और आज के इंसान के बस में भी नहीं है। आज का बेबस इंसान खुद को इस तबाही से बचाने का दावा कैसे कर सकता है? और ये भी कि ज़मीन और कायनात की आखिरी और छठी तबाही अनकरीब मुस्तकबिल में आने वाली है, जिसका हर लम्हा हमें उसी की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन अफसोस के इंसान आज भी बेखबर हैं। उन्होंने माजी की तबाहियों से कुछ नहीं सीखा, बल्कि अपनी कमज़ोर और नातवा इजादात के बलबूते पर वो मुतकब्बिर होकर इसका इनकार करते हैं, जो कि अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
सकती। देखिए, जो बोल रहे थे हिंदू पंडित के कयामत नहीं आएगी, तो मैं बता दूं उनसे कि कयामत तो आएगी। कयामत को तो कोई रोक नहीं सकता। ये दुनिया जैसी अल्लाह ने बसाई है, अल्लाह सुब्हान व तआला ने, वैसे ही ये दुनिया तबाह होगी, सारे के सारे तबाह होंगे और कयामत उन्हीं के भी आएगी। तो इसीलिए कहती हूँ कि गुनाहों के दरवाजे बंद होने से पहले गुनाहों की माफी मांग लो, अल्लाह सुब्हान व तआला से अपनी गुनाहों की माफी मांग लो, नमाज पढ़ के अपने गुनाहों की माफी मांगो। और इस वीडियो में हमें बहुत सारी ऐसी बातें सीखने मिली हैं कि हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। तो आई हो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।